पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिशों से तबाही, खवातीन और बच्चों समेत 10 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। PDMA के मुताबिक पेशावर, नौशहरा, बाजौड़ और शांगला में बारिशों से नुकसानात हुए। मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जख्मी भी हुए। बाजौड़ में 2 और शांगला में 3 अफराद जाँ बहक अफराद में 4 बच्चे और 1 खातून शामिल। बाजौड़ में 2, शांगला में 1, पेशावर और नौशहरा में 3 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में 6 बच्चे और 2 खवातीन शामिल। बारिश से 4 घरों को नुकसान पहुंचा। मुल्क भर में बारिशें और यालाबारी, ओलों और शदीद बारिश से गंदम की तैयार फसल को नुकसान। सिट्टे टूटकर गिर गए, फसलों की फी एकड़ पैदावार कम और लागत बढ़ने का अंदेशा। सब्जियां और फलों के बागात मुतासिर, कपास की फसल भी मुतासिर। मौसमी असरात की वजह से अनाज की कमी के खदशात में इजाफा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से खड़ी फसलों और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। पंजाब भर में बारिश के साथ यालाबारी। NDMA की सयाहों और किसानों को मोहतात रहने की हिदायत। इस्लामाबाद में शदीद आंधी और तूफान, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। आइस्को रीजन में 80 से ज्यादा फीडर्स पर ट्रिपिंग और फॉल्ट। मलका कोहसार, मरी और गिरदोनवाब में बारिश के बाद बिजली की तवील बंदिश से कई इलाके अंधेरे में डूब गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। डेविस रोड, शिमला पहाड़ी, लक्ष्मी चौक, गुलबर्ग, गार्डन टाउन, मुस्लिम टाउन समेत कई इलाकों में बादल बरस पड़े। कैनाल रोड, बागबानपुर, डिफेंस और एयरपोर्ट के अतराफ में भी बारिश। जजिस के इल्जामात पर इंक्वायरी कमीशन कायम। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी सरबराह मुकर्रर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान तसद्दुक जिलानी को जजिस खत पर बनाए तहकीकाती कमीशन का सरबराह नामजद करने की मंजूरी। काबीना का जजिस खत में मुदाखलत के इल्ज़ाम से इनकार नामुनासिब करार दिया। एलामी के मुताबिक विफाकी काबीना ने कमीशन की तश्कील की मंजूरी के साथ साथ TORs की भी मंजूरी दी। कमीशन जजिस के खत में आयद इल्जामात की मुकम्मल छानबीन करेगा। कमीशन इल्जामात के दुरुस्त होने या ना होने का तयन करेगा। कमीशन किसी एहलकार की बराह रास्त मुदाखलत का तयन करने समेत महकमे या इदारे के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ करेगा। कमीशन को इंक्वायरी के दौरान किसी और मामले की जांच पड़ताल करने का इख्तियार भी मिल गया। वज़ीर आज़म ने काबीना को चीफ जस्टिस से होने वाली मुशावरत पर भी एतमाद में लिया। PTI ने तसद्दुक हुसैन जिलानी की सरबराही में बनने वाला कमीशन मुस्तरद कर दिया। PTI का मेमोगेट इलेक्शन इंक्वायरी कमीशन के तर्ज पर कमीशन बनाने का मुतालबा। बैरिस्टर गोहर ने कहा, हम इस कमीशन को मुस्तरद करते हैं, सिर्फ हाजिर सर्विस जजिस का कमीशन बनाया जाए। रिटायर्ड जजिस पर मुश्तमिल कमीशन को मुस्तरद करते हैं। रिटायर्ड जज के पास तो सिविल जज जितने इख्तियारात रह जाएंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल ने PTI का चीफ जस्टिस के इस्तीफे का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान बार काउंसिल के जारी एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान बार काउंसिल ने जस्टिस तसद्दुक जिलानी पर मुश्तमिल कमीशन को भी खुशाइंद करार दिया। पाकिस्तान बार काउंसिल ने हाई कोर्ट जजिस के मामले पर चीफ जस्टिस पर तनकीद को भी मुस्तरद कर दिया। मामले पर पाकिस्तान बार गौर फिक्र के लिए जल्द जर्नल बॉडी इजलास बुलाएगा। 6 जजिस के खत के मामले पर तहकीकात होनी चाहिए। जजिस के इल्ज़ाम साबित होने पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। जजिस को तहफ़्फ़ुज़ और प्राइवेसी फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। किसी इदारे को भी अदलिया में मुदाखलत का इख्तियार नहीं। पाकिस्तान बार काउंसिल और वकीला बरादरी चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा और अदलिया के साथ है। चीफ जस्टिस के ओहदे की मयाद तय नहीं की जा रही। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे की मयाद की खबरों पर वजीर इत्तलात की गुफ्तगू। कहा, खबर गलत है, हुकूमत ऐसा कोई इरादा नहीं रखती। हुकूमत के पास फिलहाल ऐसी कोई तजवीज नहीं। बहावल नगर में ओबाश नौजवानों की 12 साला मासूम बच्ची के साथ जबरदस्ती मुबैना ज्यादती। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। मुतासरा बच्ची के वालिद के मुताबिक बच्ची घर के करीब दूसरे घर में बकरी को चारा डालने गई। वहां पहले से ही मौजूद ओबाश वसीम हैदर ने बच्ची को मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया। बच्ची के शोर पर अहले मोहल्ला इकट्ठे हो गए। मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। मुतासरा बच्ची के वालिदैन की वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से इंसाफ की अपील। शहर क़ैद कराची जराइम पेशा अफराद के रहमो करम पर ईद करीब आते ही डाकू बेलगाम। शहरी सूबाई हुकूमत से नाला।
बेरहम डाकुओं ने एक और घर उजाड़ दिया। अयूब गोट में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला, 4 बच्चों का बाप मौत की नींद सुला दिया गया। मुकाबले के दौरान एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, साथ ही फरार हो गया। मकतूल तौलिया फैक्ट्री में मुलाजमत करता था। रमजान अल मुबारक में डाकुओं के हाथों अब तक 10 अफराद कत्ल हुए। रवा साल डाकुओं ने अब तक 48 अफराद से जिंदा रहने का हक छीन लिया। सिंध हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने आंखें बंद कर ली। गुज़िश्ता रोज गुलिस्तान जौहर में मज़ाहमत पर डाकुओं ने नौजवान रहबर अली को मौत के घाट उतार दिया। कुछ दिन पहले 32 साला नौजवान जुहेब भी डकैती मज़ाहमत पर जिंदगी से हाथ धो बैठा था। शहरियों का हुकूमत से डाकुओं के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालिबा। गुजरावाला में यूनान कश्ती हादसे में मुलविस 2 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। मुल्जिमान राना अदनान और हसनैन आरिफ को गुजरात और गुजरावाला से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम राना अदनान ने शहरियों को इटली मुलाजमत का झांसा देकर 24 लाख रुपए और मुल्जिम हसनैन आरिफ ने 17,20,000 रुपए बटोरे। मुतासरा शहरियों की दौरान सफर कश्ती हादसे में मौत वाक़ हुई। तुर्किया से गैर कानूनी तरीके से यूनान दाखिल होते हुए कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाले एक ही ख़ानदान के 6 अफराद डूबकर जाँ बहक हो गए। कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाले अली आगा और उनके अहलिया और उनके 4 बच्चों समेत दर्जनों अफराद इस हादसे में जाँ बहक हुए हैं। कश्ती को हादसा ख़राब मौसम की वजह से पेश आया। साबिक आईजी इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर खान के दौर में अमनो अमान पर ABN न्यूज तफसीलात सामने ले आया। डॉक्टर अकबर नासिर की ताजुनाती के दौरान 235 अफराद कत्ल, 9 करोड़ 92 लाख 30,000 मालियत के 6,923 मोटरसाइकिल, 3 अरब से जायद मालियत की 2,073 गाड़ियां चोरी शुदा गाड़ियों में से 375 रिकवर हो सकी। मजमूई तौर पर 12,786 चोरी और डकैती की वारदातें रिपोर्ट। अगवा के 812 मुकदमा दर्ज हुए। खवातीन से 100 से जायद ज्यादती के वाकयात रिपोर्ट हुए। असलहे के जोर पर 5,000 से जायद मोबाइल फोन छीने गए। ABN न्यूज़ की खबर पर एक्शन। DIG ऑपरेशन सैयद शहजाद नदीम बुखारी की ज़ेर सदारत जराइम पर अहम इजलास। तमाम अफसरान को अपने अपने इलाकों में जराइम कंट्रोल करने के लिए 2 दिन की डेडलाइन। 2 दिन बाद नाकिस कारकर्दगी पर एक्शन होगा। तमाम अफसरान जराइम के खिलाफ अपनी कमर कस लें। डॉल्फिन स्क्वाड, मोबाइल पेट्रोलिंग और नाकाजात, DPOs के मातहत रिश्वत, बदउनवानी, शहरियों के साथ बदसलूकी पर सख्त एक्शन होगा। पहले से मौजूद करप्शन की शिकायत पर भी कार्रवाई होगी। DIG ऑपरेशंस का इजलास से खिताब, कहा बदउनवानी और इख्तियारात से तजावुज़ कतई बर्दाश्त नहीं। तमाम SHOs रात थानों में ही गुजारेंगे। करप्शन, बदउनवानी और नामुनासिब रवैये की शिकायत के लिए WhatsApp नंबर जारी। इजलास में AIGs, SSPs, DPOs, SDPOs, SHOs की शिरकत। हरनाई बलोचिस्तान में धमाका, एक सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 14 अफराद जख्मी, मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक। इत्तलात के मुताबिक धमाका बारूदी सुरंग का है। वजीर आला बलोचिस्तान ने रिपोर्ट तलब कर ली। बिशाम वाक़े में मुलविस अनासिर नहीं चाहते पाक चीन दोस्ती आगे बढ़े। चीनी हुकाम और आवाम को यकीन दहानी करवाई। इस अंधुनाक वाक़े की तहकीकात की जाएंगी और मुलविस मुल्ज़िमान को करार वाक़ई सज़ा मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना के इजलास से खिताब, कहा शहदा हमारे हीरो हैं, इनके ख़ानदानों की तमाम ज़रूरियात पूरी करेंगे। कोशिश की जाएगी दोबारा ऐसा वाक़या न हो। दहशतगर्दी के खात्मे तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। वजारतों के अहदाफ के हुसूल के लिए हिकमत अमली तैयार। 5 साला मनसूबा शेयर कर लिया। बिजली और गैस की चोरी रोकना होगी। FBR की डिजिटलाइजेशन के लिए लाए अमल तैयार। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी मईशत के इस्तेहकाम के लिए भरपूर ताउन का यकीन दिलाया है। बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात के लिए SOPs तय। बैरिस्टर गोहर, शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर उमैर नियाजी फोकल पर्सन मुकर्रर। जेल में मुलाकातियों के लिए हर फोकल पर्सन 2 नाम देगा। हफ्ते में 2 दिन मुलाकातों की इजाजत होगी। मंगल को फैमिली, जुमेरात को वुकला और दीगर के साथ मुलाकात हुआ करेगी। SOPs पर बानी PTI और सुप्रीडेंडेंट अडियाला जेल ने दस्तखत किए।
अली अमीन गंडापुर और शाह महमूद कुरैशी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। थाना कुराल में दर्ज मुकदमे की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। फैसल जावेद खान और अली नवाज आवान बरी। अदालत ने तलबी के बावजूद अदम पेशी पर शाह महमूद कुरैशी और अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। केस 20 मई को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर। पंजाब के बाद सिंध में भी आज़ाद उम्मीदवार सियासी जमातों पर भारी। सिंध से सेनेट इंतखाबात में मुतवक्के कामयाब उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए। आज़ाद उम्मीदवार फैसल वाबडा की लॉटरी लग गई। पीपी फैसल वाबडा को कामयाब कराने के लिए अपनी जीती नशिस्त की कुर्बानी देगी। सरफराज राजड़ को कम वोट पड़ेंगे। फैसल वाबडा को MQM वोट देगी। बकिया वोट पीपल्स पार्टी के अरकान देंगे। 12 जनरल नशिस्तों में से 10 पर पीपल्स पार्टी, 1 पर MQM और एक आज़ाद उम्मीदवार फैसल वाबडा का कामयाबी यकीनी। सेनेट की 48 खाली नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए इंतखाबी शेड्यूल जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सेनेट की 18 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। बलोचिस्तान की 11, पंजाब की 7 जनरल नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। सेनेट की 30 खाली नशिस्तों पर इंतखाबात 2 अप्रैल को मुनक्किद कराए जाएंगे। कुल 147 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। सेनेट की 30 नशिस्तों पर 59 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। इस्लामाबाद 2, पंजाब की 5, सिंध 12, खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर सेनेट इंतखाबात होंगे। नून लीग का सेनेट इंतखाबात के बाद पंजाब काबीना में तौसी का फैसला। काबीना में तौसी पर नून लीग की मुशावरत मुकम्मल। तौसी का फैसला पार्टी कायद नवाज शरीफ ने किया। कानूनी और पार्लिमानी उमूर का चार्ज राना सनाउल्लाह खान को दिए जाने का फैसला। काबीना में 5 से 8 वज़रा और मावनीन भी शामिल किए जाएंगे। अयूब गादी और तनवीर असलम के नामों की तजवीज़। तौसी सेनेट इंतखाबात के फौरी बाद कर दी जाएगी। किसान कार्ड पर नवाज शरीफ की तस्वीर लगाने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, सूबाई हुकूमत और नवाज शरीफ को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। पब्लिक फंड्स जाती तशवीर के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। किसान कार्ड पर नवाज शरीफ की तस्वीर लगाना कानून की खिलाफ वर्जी है। किसान कार्ड पर नवाज शरीफ की तस्वीर लगाने पर आने वाले अखराजात नवाज शरीफ से वसूल किए जाएं। दरख्वास्त में इस्तदा। वज़ीर आला सिंध के विफाकी वज़ीर ख़जाना से गिले शिकवे। वज़ीर आला ने कहा विफाक ने सैलाब मुतासरा घरों की तामीर के लिए फंड्स जारी नहीं किए। गुज़िश्ता 8 सालों से सिंध को PSDP में कोई नया प्रोजेक्ट नहीं मिला। वज़ीर ख़जाना की FBR और सिंध हुकूमत के दरमियान मसाइल हल करने की यकीन दहानी। कहा ज़राअत, लाइफ स्टॉक और फिशरीज सेक्टर में ज़्यादा काम करना होगा। फसलों की पैदावारी सलाहियत बढ़ानी होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात में FBR की तंज़ीम नौ और डिजिटलाइजेशन पर बातचीत। स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को मज़ीद बेहतर करने पर इत्तेफाक। फल, सब्जी, गोश्त समेत परचून थोक फरोशों पर टैक्स लगाने की तैयारी। वजीर खजाना आमादा, जल्द एलामिया जारी कर दिया जाएगा। FBR 1 अप्रैल से ताजिर दोस्त रजिस्ट्रेशन स्कीम लाएगा। इब्तिदाई मरहले में इन कारोबारों को 6 मुंतखब शहरों में रजिस्टर किया जाएगा। FBR की ताजिर दोस्त स्कीम की रजिस्ट्रेशन 4 मेट्रोपॉलिटन शहरों कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, कोयटा के अलावा इस्लामाबाद में नाफिज होगी। टैक्स कलेक्शन 1 जुलाई 2024 से शुरू की जाएगी। 5 साला मंसूबे के चीदा निकात काबीना से शेयर कर लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा तमाम अहदाफ कागजात में दर्ज हैं। अहदाफ के हुसूल के लिए ह्यूमन रिसोर्स मुहैया करने और हिकमत अमली बनाने के लिए तमाम वजारतों को कागजात भिजवा दिए। मंसूबे के खदोखाल में 100 रोज़ा, 6 माह और 5 साल कारकर्दगी शामिल। जो वसाइल हैं इन्हें बरूएकार लाना है। जो वसाइल दस्तियाब नहीं इनकी दस्तियाबी यकीनी बनानी है। जिस महकमे के पास वसाइल की कमी है वो SIFC, पेपरा और रूल से इस्तिस्ना लें। इससे वसाइल की दस्तियाबी यकीनी बनाने में दरकार वक्त ज़ाया होने से बच जाएगा। बेहतरीन पाकिस्तानी रिसोर्स जहाँ से भी मिलता है वो लें। आपके अहदाफ में मैकेनिज़्म बनाने पर काम शुरू कर दिया। मैकेनिज़्म के तहत हर वजारत की जांच होगी। गैस की कीमतों में इजाफा बनता था या नहीं, पेट्रोलियम डिवीजन ने सुई गैस कंपनियों का फोरेंसिक ऑडिट शुरू कर दिया।
ऑडिट के लिए निजी फर्म हायर। अप्रैल में पहली रिपोर्ट वजीर आजम को पेश की जाएगी। वजारत पेट्रोलियम का गैस विंग और डीजी गैस ऑडिट की मॉनिटरिंग करेंगे। इब्तिदा में 3 मरहलों में गैस की कीमतों में इजाफे का फोरेंसिक ऑडिट होगा। PIA की निजकारी में हामिल आखिरी रुकावटें भी खत्म। मुकामी बैंकों और मालियाती इदारों के साथ तिजारती कर्जों के हवाले से मुज़ाकरात कामयाबी से मुकम्मल। PIACL का कमर्शियल मुकामी कर्जा PIA होल्डिंग कंपनी लिमिटेड को मुंतकिल किया जाएगा। मुकामी बैंकों और DFIs ने हुकूमत के निजकारी के इक़दाम पर पुख्ता अज़्म और मुकामी कर्ज के इंतज़ामात को हतमी शक्ल देने के लिए मुकम्मल ताउन का इजहार किया। अमीर बालाज कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। गोगी और तीफी बट इश्तिहारी करार। लाहौर में जायदादें जब्त की जाएंगी। मुल्ज़मान को तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद बज़रिया अदालत इश्तिहारी करार दिया गया। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के मुताबिक केस की तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी। तमाम तानिबाने तीफी बट से ही मिलते हैं। गोगी बट पाकिस्तान में ही रूपोश। तहकीकाती टीम चंद रोज में बैरून मुल्क भी जाएगी। अब घरों के बाहर कूड़ा करकट फेंकने की इजाजत नहीं होगी। पंजाब हुकूमत पहली बार रिसाइकल प्लांट लगाएगी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एक खिलाड़ी वजीर आजम बना लेकिन मुल्क में एक खेल का मैदान नहीं बनाया। अब हर मंसूबे पर मरियम नवाज के नाम की तख्ती लगेगी। इनको बदतमीजी करने दें, मरियम नवाज अपना काम करती रहेंगी। जितना काम नवाज शरीफ ने मुल्क के लिए किया, उनकी तस्वीर हर जगह होनी चाहिए। सिर्फ पंजाब में लग रहा है कोई हुकूमत काम कर रही है। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली गुलाम मुस्तफ़ा शाह का पार्लियामेंट हाउस और पार्लियामेंट लॉजेस में मुज़र सेहत पानी की फराहमी का नोटिस। पाकिस्तान काउंसिल बराए आबी वसाइल और तहकीक को फिल्टरेशन प्लांट के फिल्टर्स और सफाई का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कहा, आलूदा पानी के इस्तेमाल से अरकान पार्लियामेंट और अमले के मेंबरान की सेहत को संगीन खतरात लाहिक हो सकते हैं। गुज़िश्ता रोज पार्लियामेंट हाउस और पार्लियामेंट लॉजेस में मुज़र सेहत पानी इस्तेमाल होने की खबर सामने आई थी। दामिर के बालाई और सियाहती मकामात बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत, फेरी मेडोज और बट्टूगाह टॉप पर बर्फबारी। जाती सर्दी फिर लौट आई। अस्तोर में गुज़िश्ता 4 रोज से वक्फे के साथ बारिश और बर्फबारी। अपर कोहिस्तान में रात गए शदीद बारिश से शाहराह कराकरम दासू के करीब दोगाह के मुकाम पर बंद। दामिर और कोहिस्तान के पहाड़ी इलाकों शाहराह कराकरम पर मजीद लैंडस्लाइडिंग का खदशा। वादी नीलम के बालाई इलाकों में बर्फबारी से हर तरफ सफ़ेदी छा गई। अपर ग्रेस, हिलमत, ताओबट, अड़ंकेल, शोंटर, लोवाद बाला समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द हो गया।